अंदर। आप अंदर मत आओ, मैं कपड़े बदल रही हूँ। अरे मेरी जान, अब तो अंदर आना ही पड़ेगा। तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? रुको, मैं अंदर आता हूँ। आपकी बीवी कमरे में सो रही है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। अरे सोई तो रही है, उसे कहाँ कुछ पता चलेगा। तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ? ठीक है साहब, मैं आती हूँ बाहर। ओह, तो पूरी तैयारी कर रखी है मुझे सरप्राइज देने की। मैं तो जानता ही था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। शिवम, लगता है दीप्ति जल रही। इससे पहले वो मुझे यहाँ देख ले, मेरा बेड पे ना फोन पड़ा हुआ है, उसे जल्दी से मुझे पकड़ा दो। देखो मैम साहब, मैंने आपको बोला था ना साहब जी मुझे छेड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैम साहब चाय। मैम साहब चाय। बस बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ? क्या बकवास कर रही है? अरे हम आपको इतने दिन से झेल रहे हैं, आप यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ टच करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बावजूद आप दूसरी शादीशुदा औरत को छेड़ रहे हैं। अरे आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सुन लिया दीप्ति, क्या बकवास कर रही है ये सब तेरा करा धरा है। तूने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, जो ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। बस बहुत हुआ। बहुत दिन से देख रही थी तुम्हारी ये हरकत। सॉरी, तुम्हारी नहीं, तेरी ये गिरी हुई हरकत। अरे वो हमारे घर में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके साथ जो मर्जी करे। शर्म आ रही है आज मुझे तुझे अपना पति बोलते हुए। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि तेरी खुद की कोई बहन नहीं है और हमारी कोई बेटी नहीं है। अगर बेटी होती या तेरी कोई बहन होती तो ना जाने तू उसके साथ क्या क्या हरकतें करता। तू तो उन्हें भी नहीं छोड़ता। छी! अरे दीप्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है। शिवम, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया, आंख बंद करके विश्वास किया, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में काम करने वाली एक औरत के ऊपर तुम गंदी नजर रखोगे। छी! उसका पति उसे हमारे घर में बहुत विश्वास पर भेजता है। तुम जानते हो ना, वो किसी और के घर में काम तक नहीं करती है। पहली बार काम करना शुरू करा था उसने हमारे घर में, और तुमने क्या किया उसके साथ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुबह उसने जो किया है ना, वो उसने नहीं किया, वो सब मैंने कराया था। मैंने ही प्लान किया था शिवम ये सब कुछ। अरे इस बेचारी ने तो मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में, पर मैं सोच नहीं सकती थी ना कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। इसीलिए मुझे तेरे लिए ये खेल रचना पड़ा। अरे अब मैं तुझे अपने इस घर के अंदर ना एक और सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा मेरे इस घर से अभी के अभी। दीप्ति प्लीज मुझे माफ कर दो। दीप्ति, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से तो तू तब करेगा ना जब मैं तुझे मौका दूंगी। ये घर मेरे माँ बाप का दिया हुआ है और इस घर के अंदर अब मैं तुझे एक और सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत हो गई है मुझे तेरी शक्ल से। अगर गलती से मैं तुझे कहीं दिख भी जाऊं ना तो अपना मुंह फेर लियो। चल निकल, निकल मेरे घर से। राखी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ना जाने तुमने मेरे पति की वजह से क्या क्या झेला होगा, कितना टॉर्चर किया होगा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। ये सब जो भी कुछ किया साहब ने तो किया, और वैसे आपकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करता और मेरा साथ भी नहीं देता। मैम साहब, मैं आपका घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैं